जय माता जी की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फन विद बना जी में। और आज हम बात करेंगे महाठगबंधन की, मेरा मतलब है गठबंधन की। मैं मोदी जी का वैसे इतना बड़ा फैन नहीं था, लेकिन इस महागठबंधन ने मुझे उनका फैन बना दिया। वास्तव में उस आदमी में कुछ दम तो है जो अकेला इन सब के गले की हड्डी बन गया है। इन सभी विपक्षियों के एक होता देख मुझे चाणक्य की एक बात याद आती है कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए तब समझ लेना कि शासक ईमानदार है। हुआ यूं कि कोलकाता में ममता बनर्जी द्वारा रैली आयोजित की गई, जिसके अंदर सारे विपक्षी पहुंच गए। कौन? जो मोदी जी को हराना चाहते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल उर्फ सर जी, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी तो थी ही, और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा। इस सारे झुंड को देखकर मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। इस तरीके का गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ। असल में प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी के आने के बाद इन सब के पास जो माल आता था वो बंद हो गया है। जो रैली आयोजित की गई ममता बनर्जी द्वारा, उसके अंदर कुछ नेता शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, तेजस्वी यादव आरजेडी से, जयंत चौधरी आरएलपी से, फारूक अब्दुल्ला, जिग्नेश मेवानी एमएलए गुजरात, अखिलेश यादव सपा, हार्दिक पटेल पता नहीं क्या है, और शत्रुघ्न सिन्हा आस्तीन के सांप। पहली बात यह उठती है कि ये सभी कोलकाता में क्यों इकट्ठे हुए? इनका कोलकाता से क्या लेना देना? ये वहां खड़े होकर कोलकाता की जनता को संबोधित कर रहे थे, इनका कोलकाता से क्या लेना देना? और इनके पूरे भाषण में सभी ने भाषण दिया, किसी ने एक भी काम की बात नहीं की। सभी ने बस बीजेपी मोदी, बीजेपी मोदी, बीजेपी मोदी, बीजेपी मोदी। और इन सबको लगता है कि ये जो सामने जितनी जनता दिख रही थी ये बेवकूफ है जो इनको वोट दे देगी। और अरविंद केजरीवाल जी, जिनसे अपनी दिल्ली तो संभलती नहीं है, अपने मंत्री तो संभलते नहीं है, और यहां आ गए कोलकाता में और बस मोदी जी के बारे में बुरा बोलना। इनका मेन उद्देश्य है मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलना। इनसे कुछ भी पूछो, ये हरेक का जवाब मोदी जी ही देंगे। यकीन नहीं होता? देखिए, आपके ऊपर जो थप्पड़ वाले हमले हुए थे उसके पीछे किसका हाथ है? मोदी जी। आज हमारे यहां बारिश हुई, उसके पीछे किसका हाथ है? मोदी जी। आपकी रातों की नींद किसने उड़ा ली? मोदी जी। आपको किससे डर लगता है? मोदी जी। 2019 में पीएम कौन बनेगा? मोदी जी। यहां जितने भी नेता इकट्ठे हुए थे उन सबका मेन उद्देश्य यही था, मोदी को हटाना। वो रियल में ये चाहते हैं कि अपनी राजनीति चमके। एक उदाहरण देता हूं, हार्दिक पटेल जो कि यहां आया, उसने भाषण भी दिया। हार्दिक पटेल कौन है? वो किस पार्टी से है? वो किसी पार्टी से नहीं है। उसको इतना बड़ा मंच क्यों दिया गया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मोदी के खिलाफ जहर उगलता है। ये वही हार्दिक पटेल है जो इतने दिन तो चिल्ला चिल्ला के बोलता था आरक्षण दो, आरक्षण दो। मोदी जी ने 10% आरक्षण दे दिया तो बोल रहा है ये कैसे दे दिया? संविधान में तो ये है ही नहीं। इन लोगों का आरक्षण से कुछ नहीं लेना, जनता से कुछ नहीं लेना। इनका मतलब सिर्फ इससे है जो इनके बैंक अकाउंट में बराबर आ रहा है। अगर हार्दिक पटेल को बुला लिया तो फिर उमर खालिद, कन्हैया कुमार, इनको भी बुला लेते। ये भी तो देशद्रोही, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले हैं। ये भी बहुत आग उगलते हैं, बहुत जहर उगलते हैं मोदी जी के खिलाफ। इनको भी बुला लेते। इनकी अभी कोर्ट ने बैंड बजा रखी है। अच्छा, अब बात करते हैं ममता जी के बारे में। आप लोगों ने टीवी में, न्यूज में जब भी ममता जी को देखा होगा तो सिर्फ इसीलिए देखा होगा कि कोई दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिमों में आपस में लड़ाई हो गई है, धर्म के नाम पर कई बार लोगों को बांट दिया गया है। ऐसे मुद्दों में ही ममता जी न्यूज में रहती है। कभी आपने यह सुना है कि ममता जी ने यह विकास किया? कभी आपने देखा कि टीवी में न्यूज आ रही है ममता जी ने किया यह विकास? कुछ नहीं, सिर्फ लाइमलाइट में रहना, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना और बस वोट कमाना। ममता जी
कभी इन सारे मुद्दों से हटकर विकास पे भी बात कर लिया करो कि सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही। और आखिर में बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की। इनका नाम सुनते ही जो आस्तीन का सांप होता है ना, वो भी आस्तीन में छुप जाता है, क्योंकि ये बीजेपी के नेता होते हुए इनको इतना बड़ा सम्मान मिलता है बीजेपी में, वो बीजेपी के ही खिलाफ बोलते हैं कि चौकीदार ही चोर है। आखिर में सिर्फ यही कहूंगा, आप लोग चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन आप अपने अंदर एक बार झांक के देखिए, मोदी जी ने हमारे भारत की तस्वीर बदली है। आप लोग पार्टी की चापलूसी छोड़िए। मैं ये नहीं कहता बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत से ऐसे खराब लोग भी है बीजेपी में, लेकिन मुझे मोदी जी से मतलब है। ये वो आदमी है जिसने भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोचिए। ये लोग जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका विश्वास जीतते हैं और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मोदी जी को क्या करना है? मोदी जी ने अपना राजभोग काफी भोग लिया है। वो गुजरात में काफी समय तक मुख्यमंत्री रहे, 5 साल पीएम भी रह चुके हैं। अब वो घर पे आराम करें ना तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरतें हैं कम, तभी उनकी बात में है दम। और वो चाहे तो आराम से घर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए रात दिन जाग रहे हैं। होली दीपावली सैनिकों के साथ मना रहे हैं। आज आप एक काम कीजिए, किसी भी सैनिक से जाके पूछिए कि तुम्हारी नजर में एक सच्चा नेता कौन है, उसके मुंह से मोदी जी का नाम सुनाई देगा आपको। बाकी सब छोड़ो, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां पे जो आतंकवादी हाफिज शहीद है, वो भी मोदी का विरोध कर रहा है। इस बात से तो आप लोग समझ सकते हो, एक आतंकवादी मोदी का विरोध कर रहा है, यानी कि आतंकवादी की दाल नहीं गल रही है। और हमें यही चाहिए कि हमारे पीएम का नाम सुनकर पाकिस्तान में या किसी और में देश में बैठे हुए आतंकवादियों के पसीने छूट जाए। वही है हमारा सच्चा नेता। और आखिर में एक बात आपसे कहूंगा कि अगर आपने मोदी जी जैसा नेता खो दिया तो शायद मेरी नजर में दूसरा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी की जगह ले सके। फैसला आप लोगों के हाथ में है। 2019 मोदी नहीं तो कौन? धन्यवाद।